Hello friends, today I am going to tell you the fourth NLP presupposition, and the fourth one is if one person can do something, anyone can learn to do it. अगर कोई एक व्यक्ति कोई कुछ कर सकता है तो कोई भी इंसान उस काम को करने के लिए सीख सकता है। बहुत सुंदर है, यानी कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति कुछ काम कर रहा है वो काम आप भी कर सकते हैं। ऐसा क्यों आप कर सकते हैं? क्योंकि आपका जो ब्रेन है, आपका भी ब्रेन उस काम को अगर सीखेगा तो उस काम को कर पाएगा। दैट पॉसिबिलिटी, दैट पोटेंशियल यू हैव विद इन योर ब्रेन। ये ब्रेन ऐसा ही है। तो इसीलिए जिंदगी में कभी भी ये विचार अपने दिमाग में ना लाए कि मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ, या किसी भी इंसान को ऐसा कमेंट ना करे, वाओ वो तो बहुत सुंदर परफॉर्म कर रहा है, ये तो सिर्फ यही परफॉर्म कर सकता है, ये सिर्फ इसके ही बस की बात है, मैं सब लोग नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये अगर बात आप कह रहे हैं, यानी आप भी अपने आप को उसी कैटेगरी में रख रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता, ये सिर्फ इसके ही बस की बात है। अगर इस तरीका की आपकी सोच है तो आप अपने आप को उसी कैटेगरी में डाल रहे हैं और अपने ब्रेन को आप बता रहे हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। That is why whenever you get any kind of the work, you just give a command to your brain that I can learn also to do it. And really, any type of the work, if you are going to learn to do it, obviously you can do it. And the fifth NLP presupposition is that mind and body are the parts of the same system. यस दोस्तों, हमारा मन और जो शरीर है वो दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। वन अफेक्ट्स द अदर, एक दूसरे को वो प्रभावित करता है। जैसे कि आपका मन बहुत उदास है, यू आर सैड एंड डिप्रेस्ड। अगर आप डिप्रेस्ड और सैड हो गए तो आपका जो शरीर, जो शारीरिक भाषाएं है वो भी अपना बदल लेगा। योर फिजियोलॉजी विल बी चेंज्ड, योर फिजियोलॉजी विल कम in the depressed mode, like this way, the facial expression, bored, like this. मन में प्रॉब्लम है लेकिन शरीर के ऊपर इफेक्ट होगा। अगर आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम आ गए, कुछ काट ले या कहीं चोट लग जाए तो आपका मन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा जो मन है वो हमारा शरीर का सूक्ष्म अंग है, और जो शरीर है हमारा मन का स्थूल अंग है। इसीलिए दोनों एक दूसरे को प्रभावित करता है। तो इसके पीछे मेन हमारा बेनिफिशियल लर्निंग पॉइंट क्या है, हम क्या चीज़ इस पॉइंट को जानकर अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं बता रहा हूँ कि जब कभी भी आपका मन कोई बात से उदास है, टेंस है, स्ट्रेस है, डिप्रेस्ड है, जब भी आप, तो देखिए कि आपका जो फिजियोलॉजी है उस वक्त डेफिनेटली उस एक अपनी लैंग्वेज वो चेंज कर देगा, डिप्रेस मोड में आ जाएगा। इंस्टेंटली यू चेंज योर फिजियोलॉजी, जस्ट ब्रिंग द चेस्ट अप, स्टैंड अप जस्ट पावरफुली, स्ट्रांगली एंड जंप 2 or 3 times, चेंज योर फिजियोलॉजी। इंस्टेंटली यू फाइंड दैट योर माइंड हैज बीन चेंज्ड, आपका मन भी चेंज हो गया है। अगर जैसे ही आपने अपने फिजियोलॉजी का चेंज करेंगे, मन बदल जाएगा, मन को बदलेंगे, फिजियोलॉजी बदल जाएगा। तो जब भी अपने आप को दुखी स्टेट में पाए, डिप्रेस स्टेट में, इंस्टेंटली चेंज योर फिजियोलॉजी एंड यू विल फाइंड दैट द माइंड हैज बीन चेंज एंड द डिफरेंट टाइप द इमोशंस, द पावरफुल इमोशंस यू हैव विद इन यू। सो दिस वे यू कैन पुट योरसेल्फ ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ द मोटिवेशन, इन द स्टेट ऑफ द एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म, एंड यू कैन अचीव व्हाटएवर यू वांट टू अचीव। सो दोस्तों, बहुत सारे जो लोग हैं अपने जीवन में वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर वक्त, देखिए उनकी फिजियोलॉजी को आप स्टडी कीजिए, वो हमेशा अपनी फिजियोलॉजी को एक डिफरेंट मोड में रखते हैं। उसकी जो फिजियोलॉजी है वो पूरे स्ट्रेट खड़े होते हैं, बैठते हैं बहुत राइट पोजीशन में, वॉक ब्रिस्कली करते हैं, पावरफुली, एनर्जेटिकली, क्योंकि उनकी फिजियोलॉजी इन द राइट पोजीशन में। तो जो माइंड है, इमोशंस है, वो भी इन द राइट पोजीशन में होगा। आपको पता है, अगर अपनी फिजियोलॉजी, अपने फेस को, अगर आप किसी एक व्यक्ति को कहिए चलो हंसो या स्माइल करो, स्माइल करवाइए, और उसको कहिए कि नेगेटिव सोचो, उदास हो जाओ, नहीं हो पाएगा। हैविंग ए स्माइल ऑन योर फेस, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू थिंक नेगेटिवली और टू बी सैड। सो दोस्तों, ये रहा हमारा फिफ्थ NLP प्रिंसिपल, एंड द सिक्स्थ वन इज people already have all the resources they need. लोगों के पास
जो भी रिसोर्सेस चाहिए वो ऑलरेडी उनके अंदर है। कैसे, मैं बता रहा हूँ। कौन सी रिसोर्स? दुखी होने की रिसोर्स भी आपके अंदर ही है। आप दुखी होना चाहते हैं तो आप दुखी हो सकते हैं, सुखी होना चाहते हैं तो आप सुखी हो सकते हैं, एक्साइटेड होना चाहते हैं एक्साइटेड हो सकते हैं, अनएक्साइटेड होना चाहते हैं अनएक्साइटेड हो सकते हैं, कॉन्फिडेंट होना सकते हैं तो कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, इनकॉन्फिडेंट होना सकते हैं तो इनकॉन्फिडेंट हो सकते हैं, डिप्रेस होना चाहते हैं तो आप डिप्रेस भी हो सकते हैं, मोटिवेटेड होना चाहते हैं मोटिवेटेड, डीमोटिवेटेड, सारे रिसोर्स तो आपके अंदर ही है। शांत की अवस्था में रहना चाहते हैं तो उसी रिसोर्स पे आपके अंदर ही है। डिस्टर्ब होना चाहते हैं डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, तो सारे रिसोर्स आपके अंदर है। और जब आपका ब्रेन इस जो सारे रिसोर्स है, आपका ब्रेन कौन सी रिसोर्स पे पहुंच रहा है उसी स्टेट में आप आते हैं और आपकी बिहेवियर होता है। तो दोस्तों, आगे मैं आपको शेयर करने वाला हूं कि विजुअल एंड काइनेस्थेटिक एंड ऑडिटरी के बारे में। आप जो कुछ भी आप बिहेवियर करते हैं या जो कुछ भी जो मैप पड़ा हुआ हो, एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन में पड़ा हुआ रहता है, तो उनको चेंज करके, आप गुस्से के स्टेट में हैं तो उनको चेंज करके एक पीसफुल स्टेट में आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये रिसोर्स आपके ही अंदर है। आप धनी बनना चाहते हैं, गरीब बनना चाहते हैं, जीवन के हर पहलू में आप खुश रहना चाहते हैं, ये सारी रिसोर्स आपके अंदर है। वट एवर यू वांट टू डू, ऑल द रिसोर्सेस यू हैव, just you have to have the access to the resource what you want. But people are going to their resources unknowingly by default लोग पहुंचते हैं अपने रिसोर्स को। तो सारी रिसोर्सेस आपके अंदर ही पड़ी हुई है, जो आप अपने जीवन में चाहते हैं उनकी रिसोर्सेस ऑलरेडी हर ब्रेन के अंदर में है, नॉट ओनली इन योर्स। तो दोस्तों, आज मैं आपसे इतना ही शेयर किया। और एक एक एनएलपी के जो प्रीसपोजिशन है ये बहुत पावरफुल है, इसको गहराई से समझना है। अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट में मुझे फिर से पूछिए, और कभी भी हमारा लाइव सेमिनार है तो उसे ज़रूर अटेंड कीजिए आप, क्योंकि वहाँ पे हम प्रैक्टिकली इन चीज़ों को करवाते हैं, एक्सपीरियंस करवाते हैं, स्ट्रक्चर को चेंज करवाते हैं। हाँ दोस्तों, मैं आपसे एक बात शेयर करने वाला हूँ। जो इंसान आपके सामने अभी बोल रहा है, मेरा जो जन्म हुआ था बहुत नेगेटिव परिवार में, और हमारी जो प्रोग्रामिंग भी मेरी जो हुई थी बहुत नेगेटिवली हुई थी, नेगेटिव इन्वायरमेंट था, मेरे अंदर थोड़ी से भी एकमात्र कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन मैंने जैसे चीज़ों को सीखना स्टार्ट किया, ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, और प्रैक्टिकल सेमिनार्स एंड प्रोग्राम्स मैंने बहुत अटेंड किए, और मैंने बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पे यहाँ वहाँ देखता था। लेकिन रियली आई एम टेलिंग यू, एक्चुअली मैं वीडियो बहुत देखता था, उधर कुछ बड़ा बदलाव आया नहीं। जब मैंने अपने अंदर एनएलपी को स्टडी करना स्टार्ट किया, और एनएलपी को स्टडी करने के बाद जब मैंने ब्रेन और बिलीफ सिस्टम, इमोशन, थॉट के बारे में साइंटिफिकली इन चीज़ों को जाना, तो अपने अंदर की जो मेरी जो प्रोग्रामिंग जो है मैंने उसको चेंज करना स्टार्ट किया। मेरे जो नर्वस सिस्टम है उसको रीट्रेंड किया, रीप्रोग्राम किया, ब्रेन को रीडिज़ाइन किया, मतलब रीस्ट्रक्चर किया, स्ट्रक्चर को चेंज किया, क्योंकि पहले डिप्रेस, दुखी होने का ये स्ट्रक्चर था। और इस तरीक़ा से मैंने प्रैक्टिकल सेमिनार्स अटेंड कर करके अपने अंदर के पूरे जो दुनिया है, जिस स्ट्रक्चर, उन सबको चेंज किया। अगर आप भी एक कॉन्फिडेंट, मोटिवेटेड, एक खुशी इंसान बनना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे प्रैक्टिकल सेशंस को अटेंड कीजिए। आपके अंदर में एक बहुत बड़ी बदलाव आ सकती है, ड्रास्टिक चेंज आने वाला ही है, तो कभी मिस मत कीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो देर मत कीजिए, अब भी आपने सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोज एनएलपी से रिलेटेड बनाने वाला हूं, और हमारे कोई भी सेमिनार्स एंड प्रोग्राम होगा तो आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल से आपको मिल सकता है दोस्तों। सो आज के लिए इतना ही। क्लास के माध्यम से मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ।